प्रभु वो देखिए, सारी की सारी वोटर लिस्ट इस देश के अंदर बीएलओ के साइन होने चाहिए, BLA 1 के साइन होने चाहिए, BLA 2 के साइन होने चाहिए, कितना रोएंगे, आरओ के साइन होने चाहिए, कितना रोएंगे, देश के सिस्टम को रोइए, चाहिए, फूट फूट कर रोइए। इस देश के राजाओं को हमने खत्म किया है। तो आपके नए राजा बने इधर, राहुल गांधी अपने आप को राजा समझते हैं। अरे कहाँ के राजा, कहाँ के राजा, और हम क्या रंग क्या आपके? अरे हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए, हम बर्बाद हो गए, हम महात्मा गांधी परिवार है, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है। हर दिन टीवी में आके कह रहा राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और क्या? 61 साल से काला जादू करके ही ये पूरा परिवार गांधी परिवार रुका हुआ था, काला जादू से। काला जादू ना अभियोग हूं ना चुनाव, मैं ही अभियोग हूं, मैं ही चुनाव आयोग हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए। क्या बात करते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सेना चल बैठी थी पाकिस्तान पर और नरेंद्र सरेंडर हो गया कॉन्फिडेंस से और बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। इतना जलते हो, जलते हो, बर्नॉल तू क्या जलते हो, भस्म हो जाओगे मेरे प्रोग्राम पर भाई। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तबका और आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक एंड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता संदीप त्रिपाठी और रोमेश संभरवाल एंड न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी के बीच। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता राहुल गांधी की चमचागिरी और दरबारी कर रहे थे, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने इन दोनों को ही लाइन में लगा के जिस तरीके से उधेड़ा है, उसे देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, मैं जब देखता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री वहां से ऐसी ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं कि देश में बहुत कुछ हमें करना है, तो मुझे ऊर्जा मिलती है, मगर मैं जब देखता हूं कि राहुल बाबा इस तरह से वही पजामा कुर्ता पहन के उसी तरह से एक मुरझाए हुए फूल की तरह खड़े हुए हैं। भाई कभी तो ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा ना दिखाए, आप हंसे, आप पॉजिटिविटी लाइए। ये ऐसे की औपचारिकता कर रहे हैं? नहीं, हम तो और वो औपचारिकता करते पूरे भारत में यात्रा की है। आपने बॉयकॉट कर दिया आज? नहीं किया, आपने बॉयकॉट कर दिया आज फंक्शन लाल किले की, क्यों बॉयकॉट? नहीं, क्यों बॉयकॉट? सेम टाइम तक कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट क्यों की? अर्नब में बहुत गंभीर बात है। मैं भी गंभीर सवाल, बॉयकॉट क्यों? बॉयकॉट नहीं किया, नाम करने की हिम्मत रखते हैं, नाम का बॉयकॉट किया आपने? नहीं, बॉयकॉट किया। बॉयकॉट तो कभी सोच ही नहीं सकते देश के इस प्रोग्राम। तो नहीं गए क्यों नहीं? देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं गए? गणतंत्र दिवस और संविधान, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं गए? प्रोग्राम ही नहीं हो सकते, क्यों नहीं गए? एआईसीसी का हमारा कांग्रेस का जो जहां आप सेलिब्रेट करते हैं वो टाइम बिल्कुल सेम, वो टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। बारिश की वजह से हो गया ऐसा, इसलिए अनफॉर्चुनेट। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि कोई हमारी इंटेंशन है। हर्षवर्धन जी मानते हैं आप इस बात? हमारी कभी ना, हमेशा बारिश हो गई इसलिए हम लाल किले नहीं गए। हमेशा बारिश हो रही थी, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे बारिश हो रही थी, आपको दिखा नहीं? झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये परिवार देश को मजाक समझता है। आप आज कह रहे थे भी कि अगर चुनाव प्रक्रिया पर नहीं है तो ये छोड़ दें चुनाव लड़ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो दूसरी बात मान रहा हूं। बोलिए। आज लोकतंत्र को, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जो असली वाली कांग्रेस थी जिसमें डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उस कांग्रेस के लोगों को भी इन्होंने आज शर्मसार किया है। ये नेहरू गांधी परिवार, यानी मैं सत्ता में नहीं हूं तो मैं लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा उत्सव है, समारोह है, पर्व है, देश को उल्लास दिलाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो लाल किले की प्राचीर से जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम वहां नहीं जाएंगे, ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? और लोकतंत्र 100% है। प्रतिपक्ष तभी होता है, नेता प्रतिपक्ष होता ही तभी है जब भारत सरकार होती है। इनकी क्या वजूद रह गई? आज इनका एग्जिस्टेंस क्या रह गया? क्या नेता प्रतिपक्ष का अस्तित्व रह गया? और अर्नब भी बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर, कि अगर कोई नेता यह समझे कि मैं अगर सत्ता में नहीं हूं तो इस देश के किसी भी पर्व, उत्सव, लोकतंत्र के त्योहार उसको नहीं मनाना है। यह शर्मसार करने वाला है राहुल गांधी का व्यवहार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, खुद को राजा समझते हैं आप लोग, नहीं लड़ना है तो मत लड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आपने सुनी होगी आज। क्लियर थिंकिंग, एकदम 100% क्लियर थिंकिंग। मिशन सुदर्शन चक्र, जीएसटी नीचे लाना होगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ानी पड़ेगी, आयात निर्यात कम और भ्रम कम, जनता की सोच
क्लियर थिंकिंग। इतना जलते हैं तो मत लड़िए, कौन फोर्स कर रहा है आपको? आज कह दीजिए, ये एक निर्णायक और डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं। आज जिस तरह से इन्होंने भाषण दी और क्लैरिटी के साथ कहा कि ये करेंगे, वो करेंगे, घुसपैठ बंद करेंगे, घुसपैठियों को बंद करेंगे, भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश जो हो रही है, जो मुस्लिम अपीजमेंट हो रही है, बंद करेंगे, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे बता दीजिए। इस देश में लड़ना नहीं है तो जाइए इटली में लड़िए, कांग्रेस पार्टी ऑफ इटली शुरू कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? बात तो सही है। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री को लेटर ऑन रियलाइज हुआ क्या कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी सेल टैक्स के ऊपर और जीएसटी के ऊपर 2 और 5% के बीच में, उनको महसूस हुआ कि गरीब जनता इस देश की त्राही त्राही बचा रही है। पर मुझे दुख इस बात का है, इस देश का इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी तरह से बोगस साबित हो रहा है इस देश के अंदर। आप जीत गए ना। वोटर लिस्ट का जो स्कैम निकला है, जो हेराफेरी, जो चुनाव के दौरान में काला जादू की बात करता था, ये पूरा का पूरा आज देश के सामने आ चुका है। उबल रहे हैं आप उबल रहे हैं, आप उबल रहे हैं, आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मत जाइए, आप उबल जाएंगे, इसके सिस्टम आप उबल जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री आप उबल जाएंगे। लाल किले से यह कहना चाहिए था कि मैं इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने की पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को खींचूंगा, मैं उसके संविधान के अंदर हर चीज को लाऊंगा। अगर कोई बोगस वोट बनता है, सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आपकी पार्टी है। बोगस वोट बनते हैं, सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आप सरकारी कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई, जिस पर प्रदेश बनी, सारी की सारी वोटर लिस्ट इस देश के अंदर बीएलओ के साइन होने चाहिए, BLA 1 के साइन होने चाहिए, BLA 2 के साइन होने चाहिए, कितना रोएंगे, RO के साइन होने चाहिए, कितना रोएंगे? देश के सिस्टम को रोइए, देश के सिस्टम को ठीक करना चाहिए। फूट कर रोइए, बोगस चुनाव करा रहे हैं, फूट कर रोइए, 100 वोट बना रहे हैं, रोइए। तरीका है इस देश के अंदर इस तरह से काला कोई तरीका है? हमको हरा देते हैं हर बार, कोई तरीका है? हम हर बार हम हार जाते हैं, कोई तरीका है? अब हमें समझ आ गई है कैसे इस काला जादू से लड़ना है। अब हमें समझ आ गई है, अब हमें समझ आ गई है कि हारेंगे। अभी हमें समझ आ गई है कि हारेंगे तो कहेंगे धांधली है, अभी हमें समझ आ गई है कि जीतेंगे तो कहेंगे ईमानदारी है। इस देश के राजाओं को हमने खत्म किया है। तो आपके नए राजा बने, इधर राजा बन रहे हैं, आप नए राजा बने। राहुल गांधी अपने आप को राजा समझते हैं। अरे कहां के राजा, कहां के राजा, कहां के राजा, कहां के राजा? और हम क्या, रंग क्या आपके, हम क्या है आपके, रंग क्या आपके? मीडिया को गुलाम करते हो आप, मीडिया को गाली देते हो। वोटर लिस्ट बोगस है, वोटर लिस्ट बोगस बना रखी है। शर्म आती है घर में 500 वोट, ऐसे कभी होता है? शर्म आती है देश के अंदर बोगस वोट, डबल वोट, यूपी के लोग बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटक, क्या हो कह रहा है? क्या हो रहा है? हम हर बार हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम क्यों हार रहे हैं? अरे हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए। अरे समझो, अरे हमारा क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए, हम महात्मा गांधी परिवार है, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है, हमें 90 सीटें नहीं मिलती है, हम बंगाल से सफाया हो गया, हमारा बिहार में कोई पूछता नहीं हमारे बारे में, ऐसा नहीं, दिल्ली में हमारा सफाया हो गया, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगते हैं। सच्ची बात है, धांधली बंद कीजिए। आप हार चुके हैं, आपका जमाना गया, आपका जमाना गया। खुलकर रिपब्लिक भारत में हम कह रहे हैं, रोना बंद करो। अब रोते नहीं है, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, आज हम डिसाइड करेंगे, या तो ये चुनाव लड़ेंगे, अब हार हो जाएंगे, अब सिस्टम से लड़ेंगे। आप तो सिस्टम है, अरे गलतियां उसको ठीक करिए ना सर। आप तो सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लाइए ना। क्या ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए, बंद कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को सही वोटर लिस्ट बनानी चाहिए, BLS को और BLA 1, BLA 2 और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर। सिस्टम बनाइए ना सर। इस बोगस चुनाव कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? हर दिन आके टीवी में आके कहना, हर दिन टीवी में आके कहना, राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और गया, आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म बात, आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो, जनता जान चुकी है। अजय आलोक। अर्नब बात सुनिए, अभी आपके डिबेट में हमारे साथी ने एक नया टर्म प्रयोग किया, काला जादू। वो तो मैं पहले से कर रहा हूं। काला जादू और सिस्टम ठीक, काला जादू नहीं का बनाया हुआ। तो इसका मतलब 61 साल से काला जादू करके ही ये पूरा परिवार, गैंडी परिवार रुका हुआ था काला जादू से। काला जादू। अच्छा चले, इनका भी दोष नहीं है, ये भी अपने नेता के, ये अपने नेता के लाइन पे ही जा रहे हैं। इनका नेता क्या कहता है? इनका नेता क्या कहते हैं? भाई मैं राहुल हूं,
मैं राहुल हूं। मैं ना संजोग हूं ना प्रयोग हूं, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं। संदीप त्रिपाठी, सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं। मैं राहुल हूं जी। ना अभियोग हूं ना चुनाव, मैं ही अभियोग हूं, मैं ही चुनाव आयोग हूं। मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं। मैं राहुल हूं। मैं ही एसआईआर के विरोध में भी मैं, एसआईआर के पक्ष में भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं, जजमेंट भी मेरा। मैं राहुल हूं। ऐसी सेंस ऑफ इंप्रोरिटी बैठे हुए लोगों के लिए एक ही चीज कहना है। प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना, तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए। कोई फायदा नहीं है इस तरह चिल्लाने के। और सही कहा अर्नब ने, मैच खेलते वक्त अगर रेफरी पे भरोसा नहीं हो ना, तो मैच नहीं खेलना चाहिए। दोनों सही। अब लगातार हार रहे हैं, लेकिन किसी संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ नहीं रहे। अब 1 मिनट बताइए, परसों आएंगे सासाराम, बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जाएंगे शेरशाह सूरी की मजार पे दुआ सलाम करेंगे। भाई साहब, दादाजी की कब्र भी पड़ी हुई है, कभी वहां पे भी जाके दुआ सलाम कर लो। दत्तात्रेय ब्राह्मण मेरे। अच्छा लोग जी, इनको मौका दिया जाए, क्योंकि हम त्रिपाठी जी बड़े फेयर और बैलेंस्ड पत्रकार हैं, हम दोनों पक्षों को बोलने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी। उन संगी भाइयों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आजादी के जो इस आंदोलन में कोई सहभागिता नहीं की। ये बातें हैं मुद्दे की बात पर। आप क्या कर रहे थे? आप माउंटबेटन के साथ लड़ रहे थे क्या? नहीं सर, त्रिपाठी जी, पूर्व स्वतंत्रता आप क्या कर रहे थे? बड़ा मेडल मिला। आप क्या कर रहे थे? के साथ वाइन पी रहे थे। आप लड़ रहे थे क्या? तो पर्सनल क्रेडिट ले रहे हैं प्रोग्राम पर। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वाइन पी रहे थे। चलिए, हो जाए डिबेट, हो जाए, खुलकर डिबेट हो जाए। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि आज मोदी जी आए और पुराना टेप रिकॉर्डर लेके चले आए सर। पुरानी वाली कैसे? मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी आज क्यों नहीं गए लाल किला? पहले ये राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं गए? उल्टी राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं गए? दिवस का अपमान क्यों किया? फिर संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं वो? फिर संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं वो? सुनिए, वो लाल किला क्यों नहीं गए? अरे अविनाश जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट बताइए। आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने क्या प्रूव करने की कोशिश की? मैं लाल किला नहीं जाऊंगा। सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते क्या एक दिन राहुल बाबा? हो गया, जवाब दूं? ना उठे क्यों नहीं, गए क्यों नहीं? अब सुनिए ना, बताइए ना। सुबह उठने की बात है तो पूरे देश ने देखा है और हम स्वयं का अनुभव है कि भारत जोड़ो यात्रा में 5 बजे के पहले राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं गए पूछता है भारत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मूल मुद्दा इस पे 2 मिनट में फिक्स रहूंगा 2 मिनट का मैं हटूंगा, चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। राहुल गांधी आज लाल किला क्यों नहीं गए ये पूछता है भारत। ये पूरे हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का इंसल्ट किया इन्होंने, सोच समझ के इन्होंने किया है। आप इस बात को अच्छा मानते हैं? क्या बात करते हैं आप? आइए मुद्दे पे बात करिए ना। अरे मुद्दे पे तो मैं खड़ा हूं ना तब से। नहीं खड़े होंगे। मुद्दे पे तो खड़ा हुआ तब से, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरे त्रिपाठी जी हो गई आपकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आप आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सलाम, पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ। पहलगाम में, अरे सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। पहलगाम में, ये सुनना नहीं चाहते राहुल बाबा बोलते हैं मैं सनातनी हूं, मैं जनउधारी सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं। अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे भैया ये चिल्ला क्यों रहे इतना? अरे कान जम गया मेरा। वॉल्यूम बढ़ाइए ना इनका। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उन सैनिकों की शहादत जिसको इस सरकार ने स्वीकार कर दिया और सदन में कहा कि कोई शहादत नहीं हुई, क्या वो बताइए सैनिकों का अपमान है या सम्मान है? जो सैनिकों की पेंशन खा गए, जो अग्निवीर बना दिया, वो सम्मान है या बताइए अपमान है? क्या बात करते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना चल बैठी थी पाकिस्तान पे और नरेंद्र सरेंडर हो गया ट्रंप की डर से और बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। इतना जलते हो, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जलते हो, इतना जलते हो बर्नौल दूं क्या? जलते हो, जल जाओगे। क्या बात करते हैं? देश को गुमराह करते हैं, भस्म हो जाओगे मेरे प्रोग्राम पर भाई। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है
कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।